Hello students, today we will be continuing with the chapter of amalgamation and external reconstruction. So आज हम सबसे पहले करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसे पढ़ते हैं. Following are the balance sheets of A and B Limited as at 31st March 2018. तो यहाँ पर हमारे पास बैलेंस शीट्स है दो गिवन A और B लिमिटेड की. सबसे पहले तो यहाँ पे जो फिगर्स हैं ये थाउजेंड्स में पहले आती है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़. इसमें आते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स, जिसमें कि आती है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ का एक शेयर है जिसमें 24,000 एंड 9,000. इसके बाद 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ ईच. ठीक है, ये जो है हमारी प्रेफरेंस कैपिटल ये बी लिमिटेड में है, 3,000 की ए में नहीं है. इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लसेस में जनरल रिजर्व है हमारे पास 13,830 का और 2,940 का. स्टैट्यूटरी रिजर्व है 1170 का, 375 का. सरप्लस अकाउंट है 1689 और 1065 का. इसके बाद और है हमारे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 13% डिबेंचर्स हैं हमारे पास हमारी बी लिमिटेड में 750 रुपीज़ की, और करंट लाइबिलिटीज़ हैं 4311 एंड 2970. ठीक है, इसके बाद यहाँ तक हमारी लाइबिलिटी साइड थी बैलेंस शीट की. फिर है हमारे पास एसेट्स में सबसे पहले है नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट 33,000 एंड 14,190 के. फिर है करंट एसेट्स 12,000 एंड 5,000 की. अब यहाँ पर हमारी बैलेंस शीट बन गई है. इसके बाद और पढ़ते हैं. ऑन 1 अप्रैल 2018 ए टेक्स ओवर बी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. अब यहाँ पर ए जो है ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को टेक ओवर किया है. किस डेट को किया है? 1 अप्रैल को किया है. ठीक है, अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं. ए लिमिटेड विल इशू 10,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट पार टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड. तो यहाँ पर एज अ कंपनसेशन यहाँ पर ए लिमिटेड जो है वो बी लिमिटेड की इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स इशू कर रही है. इसके बाद ए लिमिटेड विल इशू 33,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट पार टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड. अब जो हमारे बी लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको भी ए लिमिटेड कुछ शेयर्स देगी कंपनसेशन के फॉर्म में. डिबेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 14% डिबेंचर्स ऑफ सेम डिनोमिनेशन. ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो डिबेंचर्स थे बी लिमिटेड के उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, और कन्वर्ट करके वो कितने हो जाएंगे 14% इंटरेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, और उसकी जो डिनोमिनेशन है वो सेम रहेगी. ठीक है, इसके बाद यू आर इन्फॉर्म दैट द स्टैट्यूटरी रिजर्व्स ऑफ बी लिमिटेड आर टू बी मेंटेन फॉर 2 more years. यहाँ पर बी लिमिटेड की जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है उसको हम मेंटेन करेंगे और 2 साल के लिए. यू आर रिक्वायर्ड टू शो बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अबव मेंशन्ड स्कीम ऑफ अमालगमेशन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड. तो यहाँ पर हमें बैलेंस शीट देनी है ए लिमिटेड की आफ्टर अमालगमेशन. तो देखते हैं क्वेश्चन को. हाँ जी, अब सबसे पहले तो देखो, हाँ जी, अब हम बनानी स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2018. तो यहाँ पर सबसे पहले तो ए लिमिटेड के हम लोग इक्विटी और लाइबिलिटीज़ दे रहे हैं. इक्विटी और लाइबिलिटीज़ में सबसे पहले क्या आने वाली हैं? शेयर होल्डर्स फंड्स आने वाले हैं. कितने ये देख. हाँ जी, तो यहाँ सबसे पहले तो हम ले रहे हैं यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. हमें ऑलरेडी कहा गया है नोट्स में कि हम लोग 33,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने वाले हैं बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को. ठीक है, तो यहाँ पर ए लिमिटेड के पास पहले से कोई प्रेफरेंस शेयर्स नहीं थे. उनके पास जो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स थे प्रेफरेंस वाले वही आने वाले हैं. उनको ये 33,000 शेयर्स इशू करने वाले हैं. ठीक है, देखो पहले यहाँ पर ये वाली शेयर कैपिटल थी, पर अब यहाँ पर इनको कौन सी शेयर कैपिटल इनकी मिलेगी? प्रेफरेंस कैपिटल, ये सेकंड पॉइंट वाली. ठीक है, तो यहाँ पर 33,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप. कितने यहाँ पर 33 लाख बनेंगे. पर ये जो हमारे सारे फिगर्स हैं इनको हम लोग थाउजेंड्स में लेंगे. ठीक है, क्योंकि ये देख लो यहाँ पर इन थाउजेंड्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 जीरोज रिमूव किए हुए हैं. वैसे ये 33 लाख है, क्योंकि हमें देखो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी 33 जो है जितने भी फिगर्स हैं वो सब क्या है थाउजेंड्स में दिए गए हैं. ठीक है, उनकी जो थाउजेंड्स वाली वैल्यू है उनमें से 3 जीरोज हमने रिमूव किए हुए हैं. तो यहाँ पर भी हम 3 जीरोज रिमूव करके 3300 लिख रहे हैं. इसके बाद इक्विटी शेयर्स देखते हैं. हाँ जी, आगे है हमारे पास 34,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड अप. अब यहाँ पे देखो 34,50,000 आया कैसे. सबसे पहले तो हमें ये कहा गया है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है 10,50,000 इक्विटी शेयर्स जो हैं 10 रुपीज़ ईच
एक शेयर जो 10 रुपये का है, वो शेयर्स क्या है हमारे बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनकी कंपनसेशन के तौर पे। एंड 33,012% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच आर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर दैन कैश। ठीक है, तो अब समझो कि यहाँ पर 34,50,000 में से किस टाइप के हमारे अलग अलग शेयर्स के कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो 34,50,000 में से सबसे पहले तो वो वाले शेयर्स हैं जो कि हैं 10,50,000 के, जो कि हमारे जो बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उनको कंपनसेशन की फॉर्म में दिए गए थे। ठीक है, फुल्ली पेड अप ऑलरेडी करके दिए गए शेयर्स हैं। दूसरे कौन से बचे यहाँ पर शेयर्स? दूसरे बचे हैं यहाँ पर 24 लाख के शेयर्स। ठीक है, 24 लाख के देखो इक्विटी शेयर्स जो थे वो हमारी ए लिमिटेड के ना अपने पुराने इक्विटी शेयर्स थे। ठीक है, तो वो भी तो अभी भी रहेंगे, ये तो नहीं होगा कि हमारे अपने शेयर्स कहीं और चले जाएंगे अमेलगमेशन लिक्विडेशन के बाद, अमेलगमेशन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे आप लोग जो मर्जी कर लो, कंपनीज आपके अंदर मर्ज हो जाए आके, पर आपके अपने जो शेयर होल्डर्स थे वो तो वहीं रहेंगे। तो वो जो शेयर्स थे पुराने वो कितने थे? 24 लाख के थे। अब ये देखो, ये हैं 24 लाख के शेयर्स यहाँ पर अपने पुराने, और ये क्या हो गए यहाँ पर नए वाले इक्विटी शेयर्स हो गए। ठीक है, आगे देखो, आगे हम यहाँ पर शेयर कैपिटल जो है उसका टोटल करेंगे, हमारे पास आ गई ये टोटल कैपिटल। ठीक है, इसके बाद आगे आते हैं हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। अब सबसे पहले तो इसके लिए हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा जिसमें हमें पता लगेगा कि कैपिटल रिजर्व कितना है। हाँ जी, तो यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारे पास, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व अराइजिंग ऑन अमेलगमेशन। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले तो हम ले रहे हैं टोटल एसेट्स ऑफ बी लिमिटेड टेकन ओवर। ठीक है, हम लोग ये लेंगे कि हमारी बी लिमिटेड के कितने टोटल एसेट्स थे जो कि हमने टेक ओवर किया। अब देखो कितने टोटल एसेट्स थे बी लिमिटेड के, ये थे टोटल एसेट्स। सारे के सारे एसेट्स ही टेक ओवर होते हैं, ये तो नहीं होता कि 2-4 टेक ओवर कर लिए, नहीं करेंगे ना। यहाँ पर ये सारे एसेट्स टेक ओवर किए गए हैं। ठीक है, ले लिए। इसमें से माइनस क्या करना है? सबसे पहले तो हम माइनस करेंगे यहाँ पर 13% डिवेंचर्स टेक ऑन ओवर। कितने किए गए हैं 13% डिवेंचर्स? 750 के। इसमें से और माइनस करेंगे हम यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ कितने की? 2970 की। तो टोटल यहाँ पर ये क्या हमारे जो नेट एसेट्स आए हैं वो कितने हैं? 16,380। ठीक है, ये क्या है? हमारे नेट एसेट्स हैं जो कि हमने टेक ओवर किए। इसके बाद और इसमें से हम माइनस करेंगे सबसे पहले तो जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स या फिर हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो और पेमेंट्स हुई हैं वो हम यहाँ से माइनस करेंगे। लॉजिक ये है कि हमारे जो कैपिटल रिजर्व है उसमें वो अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाएगा जो कि हमारा एक्चुअल में हमने टेक ओवर किया। अब टेक ओवर क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं या फिर लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ किया जाता है। ठीक है, लाइबिलिटीज़ को भी तो आप अपने साथ ही ले रहे हो। तो यहाँ पर जो एसेट्स थे उसकी हमें कोई अलग से क्लासिफिकेशन नहीं दी गई थी, सिर्फ 2 ही क्लासिफिकेशन थी। दोनों का टोटल किया, उसमें से जो हमारी अलग अलग लाइबिलिटीज़ थी वो माइनस करी। इसके अलावा यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी तो आपने कंपनसेशन दे दी, उससे भी तो आपका जो ये एसेट्स वाला अमाउंट था ये कम ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर और माइनस क्या करेंगे? कंसिडरेशन टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने की? 10,500 की। ठीक है, अब ये 10,500 नहीं है, 10,50,000 है। इसमें से 3 जीरोस कम की हुई हैं, हर एक वैल्यू में से 3 जीरोस कम है। इसके बाद और माइनस करेंगे कंसिडरेशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये कैश की बजाय हमने शेयर्स की फॉर्म में इन्हें कंपनसेट किया हुआ है। कितनी? 3,300। तो टोटल यहाँ पर हमारे जो कैपिटल रिजर्व है वो कितना है? 2,580 रुपीज़। ठीक है, तो ये अमेलगमेशन होने के बाद जो कैपिटल रिजर्व है उसकी वैल्यू ये है। अब इस वैल्यू को यहाँ पर नोट कर लिया। और क्या लेंगे हम? यहाँ पे जनरल रिजर्व लेंगे। अब जनरल रिजर्व क्या आ रहा है? यहाँ से आ रहा है 13,830। ठीक है, इसके अलावा और क्या है हमारे पास? स्टैट्यूटरी रिजर्व। हाँ, इसके अलावा एक और बात है कि आप यहाँ पूछोगे कि हमारी कैपिटल रिजर्व ही क्यों आई। कैपिटल रिजर्व भी आ सकती है आपके क्वेश्चन में, आपको गुडविल भी यहाँ पर फिगर में आ सकती है। ठीक है, ये जो कैपिटल रिजर्व निकाला है इसकी वजह गुडविल भी आ सकती है। अगर यहाँ पर हमारी जो कंसिडरेशन है वो नेट एसेट्स जो कि टेक ओवर हुए हैं उनसे कम है तो उस केस में हमारे को आएगा कैपिटल रिजर्व। अगर यहाँ पर आपकी जो कंसिडरेशन है वो नेट एसेट से ज़्यादा है तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगी? हमारी गुडविल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो कंसिडरेशन है वो कम हो गई।
ठीक है। तो इस तरीके से ये अमाउंट क्या है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होगा। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व्स की। ये देखो, अब यहाँ देखो स्टैट्यूटरी रिजर्व जो है वो हम कौन से लेंगे। सबसे पहले तो हमने लिया है 1545। अब 1545 क्या है, सबसे पहले तो इसके अंदर हमने इंक्लूड किया है 1170 और 375। अब 1170 क्या था, ए लिमिटेड का स्टैट्यूटरी रिजर्व था बैलेंस शीट में और बी लिमिटेड का स्टैट्यूटरी रिजर्व था 375। दोनों को प्लस करके आ गया 1545। इसमें से हम माइनस करेंगे ये वाला 375 वाला बैलेंस, ठीक है। ये 375 जो है बी लिमिटेड का स्टैट्यूटरी रिजर्व, इसे माइनस कर देंगे और इसे ट्रांसफ़र करेंगे अमेलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट में, ठीक है। हमारे पास कुल मिला के जो स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो कितना आ गया, 1170 का। इसके बाद और क्या है हमारे पास, सरप्लस अकाउंट है। सरप्लस अकाउंट जो है ये किसका है, ए लिमिटेड का है, ठीक है। कितना, 1689 का। तो टोटल हमारे जो शेयर होल्डर्स फंड्स हैं वो कितने हो गए, 57,069। इसके बाद और हम ऐड क्या करेंगे यहाँ पर, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब देखो बैलेंस शीट में हमारे पास कोई भी ए लिमिटेड की नॉन करंट लाइबिलिटीज़ नहीं थी ना, सिर्फ बी लिमिटेड की थी, जिसको हम कंटिन्यू करके उसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके रख रहे हैं। कितने के, पार वैल्यू हमें कही गई थी सेम है, बस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। हम पहले 13% डिबेंचर्स पे थे ये, अब क्या हो गया 14% और पार वैल्यू सेम है। दैट मीन्स ये जो अमाउंट है बैलेंस शीट में, पिछली वाली बैलेंस शीट में इनका, वही सेम नई बैलेंस शीट में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 750 आ गया। इसके अलावा करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है यहाँ पर वो देखते हैं। अब यहाँ करंट लाइबिलिटीज़ में हम लोग ले रहे हैं ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों की करंट लाइबिलिटीज़, इनका टोटल करके देखो हमारे को ये वाली करंट लाइबिलिटीज़ मिल रही हैं। तो हम यहाँ पे दोनों की करंट लाइबिलिटीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इस वाली करंट लाइबिलिटीज़ के बारे में और तो नहीं कुछ बताया हुआ था, तो ये भी टेक ओवर ही होंगी। तो हमारे पास टोटल इक्विटी लाइबिलिटीज़ कितनी आ गई, 6,51,000। इसके बाद एसेट्स लेंगे, ठीक है। अब एसेट्स देखो कितने, सबसे पहले तो एसेट्स में आ रहे हैं नॉन करंट एसेट्स, जिसमें कि है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं, 33,000 प्लस 14,190, ठीक है। ये दोनों एसेट्स हमारी ए लिमिटेड के ही होंगे पुराने, एक तो उनके अपने और जो उन्होंने टेक ओवर किए थे बी लिमिटेड के, वो वाले एसेट्स भी इन्हीं के पास जाएंगे। तो इतने आ गए एसेट्स। इसके अलावा करंट एसेट्स देखो कौन से आएंगे, करंट एसेट्स भी दोनों के ही आएंगे, दोनों सारे एसेट्स उन्होंने टेक ओवर किए हैं, तो उनके अपने 12,000 और 5,910 रुपीज़ जो कि जो दूसरे करंट एसेट्स थे बी लिमिटेड के, वो भी इनके पास ही आएंगे, ठीक है। तो उसे इंक्लूड किया, हमारे पास आ गए टोटल एसेट 65,100, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडे, थैंक यू।